चलेंगे अब हम मंगलाचरण की ओर। दोनों हाथ हमारे हृदय स्थान पर, आंखें कोमलता से बंद। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्दोदकं दलित पाप तमोविताणम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भव जले पतताञ्जनानाम् संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा सुतभूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथे स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त आरिका माताओं के चरणों में वंदना करते हुए हम चलेंगे हमारा सेशन वाह क्या बात है की ओर, जिसमें हमारे 876 दिन 876 उल्टा देखेंगे तो 678 बहुत अच्छा अंक है आज का। 678 जो है 2022 का विशेष अंक रहा है। धीरे धीरे अब नवंबर दिसंबर 2 महीने बाद खत्म होने वाला है। 7 नंबर तो अपने आप में बहुत अच्छा है और 8 जो है वो हमेशा ही अष्ट कर्मों को नष्ट करने की याद दिलाता है और अष्टगुण की प्राप्ति करने वाला। 678 876 876वां दिन आज हमारा। इसके हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधकगण, सभी पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे और जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, उन सभी का वहां क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिने जय जिने जय जिने। चलेंगे अब हम हमारे सुरक्षा चक्र की ओर। नित्य ही हम अरहम शब्द से, जो कि बहुत पावरफुल सृष्टि का शब्द अरहम, प्रथम अक्षर जो सृष्टि का निर्माता है अ, उससे बना हुआ है, उसकी एनर्जी हम लेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर, मन को एकाग्र करें। प्रथम फिंगर से अपने हृदय कमल जो अष्ट कमल खिला हुआ है उस पर अरहम लिख देंगे और अरहम के मध्य में जो कणिका है उस कणिका की एक रेप आपकी पूर्व दिशा में जा रही है, एक कणिका जहां आपको अ लिखना है। दूसरी कणिका की रेप आपकी दक्षिण दिशा में जा रही है जहां आपको र लिखना है। तृतीय कणिका आपकी पश्चिम दिशा में जा रही है जहां आपको ह लिखना है। चतुर्थ कणिका आपकी उत्तर दिशा में जा रही है जहां आपको म लिखना है। चारों ही दिशा में आपने 4 बीजाक्षर 4 कणिकाओं पे स्थापित कर दिए। 4 स्तंभ है ये 4 कणिका जिसपे आपने बीजाक्षर स्थापित किए। अब इन्हें 4 आराधना के माध्यम से, जिसे सुरक्षा कवच कहा जाता है, 4 आराधना के माध्यम से जोड़ दीजिए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपस्या नमः। एक काइट के शेप की कैप आपकी तैयार हो चुकी, उसे शीश पर धारण करिए। धारण करते ही हल्का सा प्रेस करिए। प्रेस करते ही आप देखेंगे कुछ तेजस किरणें, गोल्डन गोल्डन परमाणु आपको 9 लेयर से सुरक्षित कर रहे हैं अरहम की ध्वनि के माध्यम से।
सभी लोग अरहम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपसे नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे। इसी भाव के साथ 24 घंटे के लिए आप सुरक्षा चक्र बनाकर सुरक्षित हो चुके हैं। 24 घंटे बाद हम फिर बनाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षा चक्र 24 घंटे बाद स्वयं ही विघटित हो जाता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। अब हम आज चल रहे हैं हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के 24 सिंबल की एनर्जी हम प्रतिदिन ले रहे हैं। 24 तीर्थंकर के 24 सिंबल बनाना हम सीख भी रहे हैं, जिसमें हमारे कल तक ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म 6 तीर्थंकरों की एनर्जी हमने ली, सिंबल बनाना सीखा। आज जो है 7 नंबर शुपार्शनाथ भगवान। कल हम आज्ञा चक्र पे गए थे, आज उसके भी ऊपर हमें जाना है, सहस्त्रार चक्र पर। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी का कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांति से बैठेंगे सभी लोग। जैसे आपको बैठना है, सुखासन, पद्मासन, जैसे भी आपको लगता है आप बैठ जाइए। मन स्थिर, तन स्थिर, क्रोध शांत, मान शांत, माया शांत, लोभ शांत। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय, सुपार्शनाथ भगवान की जय। आप देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर, जहां पर एक ओम आकाश में उछल रहा है, आकाश में गमन कर रहा है। आकाश में गमन करता हुआ, दसों दिशाओं में संचरण करता हुआ, ज्योतिष चक्र में चंद्रमा की पास से होता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ आपके सहस्त्रार चक्र पर और सहस्त्रार चक्र से आपके हृदय चक्र पर विराजमान हो चुका, और वहां से एक ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। ओ
अगेन लंबी गहरी श्वास। ओ अगेन लंबी गहरी श्वास। ओ चलते हैं। अब हम हमारे दोनों हाथों को संवेदनशील बनाएंगे। बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। और एक मंत्र जाप। दोनों हाथ आपके ऐसे रहेंगे, थोड़ा डिस्टेंस पास में लाना है और आप देखेंगे किस प्रकार से आपके हाथ संवेदनशील हो रहे हैं। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। धीरे से दूध लेके जाएंगे। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। आपके हाथों में झुनझुनिया, कंपन, वाइब्रेशन महसूस हो रहे होंगे, हाथ भारी हो रहे होंगे। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। हाथ से हाथ नहीं चिपक रहे हैं। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः। इन संवेदनशील हाथों को यूं कर जहां भी आपको लग रहा है रोगग्रस्त एरिया, उसको आप क्लीन कर लीजिए। फिर हम उसमें सिंबल की एनर्जी डालेंगे। जहां भी आपको पूरे शरीर में जकड़न लग रही हो, रोगग्रस्त एरिया को अपने क्लीन कर लीजिए। और अब हम 7 नंबर सुपार्श्वनाथ भगवान जो कि कह रहे हैं आत्मा का स्वास्थ्य वही है, आत्मा का स्वास्थ्य वही है जिसका अंत न हो, जिसका विनाश ना हो। पंचेंद्रिय का भोग आत्मा का स्वास्थ्य नहीं है। पंचेंद्रिय का भोग आत्मा का स्वास्थ्य नहीं है। नश्वर है क्योंकि वह नश्वर क्षणभंगुर है। कृष्णा का अनुसंगम करने वाला है। अनुसंग संसर्ग होने के कारण उसमें संताप की शक्ति नहीं होती, ऐसा सुपार्श्वनाथ भगवान ने कहा है। सुपार्श्वनाथ भगवान जी कहते, श्री सुपार्श्वनाथ जी का कहता साथिया काटो अपने कर्म घातिया। और यह सहस्त्रार चक्र पे काम करता है।
और इसका सिंबल आप देख रहे हैं, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। जो लोग इसको बना सकते हैं बनाए, नहीं तो इसको सीधा उठाकर अपने दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर इसको बनाए। ये आप अलग अलग टाइप के ओम बना रहे हो जिसमें पंच परमेष्टि की एनर्जी निहित है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पंच परमेष्टि की एनर्जी जिसमें निहित है। आप इसको देखेंगे, मैं आपको बनाना बता देती हूँ। यदि आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो इसे मैं बनाना बता रही हूँ। देखेंगे आप सुपार्श्वनाथ जी भगवान के सिंबल की एनर्जी। सबसे पहले हमें कभी भी सिंबल बनाते समय लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। तो आप सबसे पहले एक डब्लू, एक मिनट, इसमें मैं थोड़ा सा पतला वाला यूज करती हूँ पेन, ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा। एक मिनट, ये डब्लू आपको बनाना है। फिर इसको आप इधर से राउंड बनाते हुए यहाँ लेके जाएंगे। फिर यहाँ से आप यहाँ लाएंगे और 2, 3 ये हो गए। फिर इसको फिर वापस आप लाओगे 4, फिर एक बार और 5 और फिर इसको छोड़ दो। ये 5 है पूरे 5 परमेष्टि के सूचक। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स इसको टर्न आपको करना है इसको, और फिर इसको छोड़ दीजिए ऐसे नीचे लाके। यहाँ पर भी थोड़ा सा राउंड है, ये ऐसे थोड़ा सा राउंड है यहाँ ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आपको सुपार्श्वनाथ भगवान का सिंबल बनाना है और इसका चिन्ह है स्वस्तिक। सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह स्वस्तिक है। ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब आपने जो एरिया क्लीन करा था और जहां आपको जकड़न आदि महसूस हो रही थी, वहां सुपार्श्वनाथ भगवान की एनर्जी डालिए। पार्श्वनाथ भगवान संकट हरता, सुपार्श्वनाथ भगवान संकट आने से ही रोकता। संकट आने के पहले ही उसको ब्रेक का काम करने वाले सुपार्श्वनाथ, सु जो शब्द है ये मंगलता का सूचक है। सु शब्द जो है ये मंगलता का सूचक है। मंगल करने वाले सुपार्श्वनाथ भगवान जो आपके जीवन में मंगल भर दे, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान के सिंबल की एनर्जी आपके आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र पर जा रही है। दोनों वो के मध्य में आपने सिंबल बनाया है। अब वो एनर्जी को आप देखोगे आपके सहस्त्रार चक्र पे, जहां पर सहस्त्र पेटल है, जहां सहस्त्र पेटल्स है, वहां वो एनर्जी जाके काम कर रही है। आप देखेंगे पूरी एनर्जी आपके क्राउन चक्र के ऊपर, क्राउन चक्र को भी आप देखेंगे। ये देखिए, ये आपका क्राउन चक्र है और ये जिसका क्राउन चक्र सक्रिय हो जाता है वो किस प्रकार एनर्जी से अपने आप को भिगो देता है।
क्राउन चक्र की एनर्जी से आप अपने आप को भिगो रहे हो, ये देखेंगे आप। ये देखिए, एक आध्यात्मिक और आकांक्षी का क्राउन चक्र किस प्रकार सक्रिय हो जाता है। वह पूरी एनर्जी से अपने आप को भिगा देता है। इसी प्रकार से आपको भी अपने आप को क्राउन चक्र की एनर्जी से, जहां सहस्त्र पेटल्स है, जो हमारा अंतिम चक्र है और बहुत पावरफुल चक्र है, ऐसे क्राउन चक्र की एनर्जी से सभी लोग अपने आप को भिगो लीजिए। अब आपके अंदर जैसे ही एनर्जी जा रही है, तो आपके अंदर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, यानी आपकी आकांक्षा, इच्छाएं सब कंट्रोल में आ रही है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, छल, कपट, हर चीज जिसका कल विध्वंस होता है दशहरे के दिन, वो सारी 10 चीजें आपकी खत्म हो रही धीरे धीरे, और उस आकांक्षा इच्छाओं का प्रेशर आपका लो हो रहा है। लो प्रेशर एरिया आपके इच्छाओं से हल्का होना सिखा रहा है। आप अपने आप को सपोर्ट करने वाले एक सपोर्टर बन चुके हो। लो प्रेशर एरिया डेवलप नजर होता आएगा आपको। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे, जो भी भक्तांबर से जुड़ता है, उनकी इच्छाएं स्वयं ही सीमित हो जाती है और स्व में स्थित होने की नजर उनकी आ जाती है। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर आपका शरीर है और आत्मा आपकी एक हार्डवेयर है। अब पूरी एनर्जी से अपने आप को आपने भिगो लिया है। सहस्त्रार चक्र का जो सिंबल, इसमें जो अक्षर है सुशासम जिणम, सुपासना सुशासम जिणम, तो इसका शम जो अंतिम शब्द है वो यहाँ विराजमान है ऊपर। शम बीजाक्षर हमने पढ़ा हुआ है, जो बाबा सिर को रोकने में काम आता है। एक एक अक्षर यहाँ जो लिखे हुए हैं, पूरे सहस्त्रार पेटल्स पर हम उसका उच्चारण करेंगे। तम, सम, नम, एम, भम, तम, सम, वम, सम, तम, तम, भम, नम, तम, तम, सम, वम, भम, एम, सम, वम, नम, भम, वम, तम, एम, सम, एम, सम, नम। ये बीज अक्षर सहस्त्र पटल पर आपके, जो आपको परम स्वास्थ्य स्वरूपम की ओर ले जाने वाले सहस्त्रार चक्र पे, और अब आपको जो स्वस्तिक चिन्ह दिख रहा है, अपने नाभि स्थान पर, जो आपका ब्रह्म स्थान है, नाभि स्थान पर उंगली फेरते हुए स्वस्तिक को बना लीजिए। अपने नाभि स्थान पर साठिया बनाइए और उसमें आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखना है, जिसकी विशेष एनर्जी आज हम लेने वाले हैं। आप देखेंगे इस प्रकार का स्वस्तिक आपको बनाना है। आपके सामने आपके नाभि स्थान पर इस प्रकार का स्वस्तिक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें विराजमान करेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ठीक आपके नाभि पर इसे बनाना है। और इसका जो सेंटर है, आपके नाभि का जो सेंटर है,
यह आपका ब्रह्म स्थान है। और अब देखेंगे आपका जो ब्रह्म स्थान है वो सॉफ्टवेयर है। आपका ब्रह्म स्थान जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एनर्जी डालना है। इसकी रेमेडी है, सबसे पहले हम क्षेत्र की एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। अपने भाव बनाए, मैं अपनी ऊर्जा में लौटना चाहता हूं। और इसकी रेमेडी है, एक सॉफ्टवेयर आपको तैयार करना है। एक सॉफ्टवेयर के लिए आपको पूरा अपना डाटा एक चिप में भरना है। सोचिए, या चिप में नहीं भर रहे, आप एक पेज पे पूरा डाटा लिख रहे हैं। आपको क्या चाहिए? मुझे परम स्वास्थ्य स्वरूपम चाहिए, मोक्ष रूपी लक्ष्मी चाहिए, या संसार रूपी लक्ष्मी चाहिए, आरोग्य भोगी लाभम चाहिए। आपको क्या चाहिए? धन संपत्ति, सुख संपदा, सुख शांति, मान सम्मान, सारी चीजें आपको एक पेज पे लिखना है। पूरी लिख लीजिए। और ये पूरा डाटा आप अपने एक चिप में भर लीजिए। वो चिप जिसे हम मोबाइल में भी डालते हैं। इस प्रकार की एक चिप, एक सॉफ्टवेयर आप तैयार कर लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, ग्लोबल फाउंड्री, माइक्रोन आदि बड़ी बड़ी कंपनियां ये चिप तैयार करती है। आपका शरीर भी कोई कम बड़ी कंपनी से कम नहीं है। हम चाहे जो मैजिक कर सकते हैं। हमारा शरीर बहुत बड़ा मैजिशियन है। एक चिप आपने तैयार कर ली, पूरा अपना डाटा उसमें भर लिया है। सभी ने सारी चीजें लिखकर अपना डाटा उसमें भर लिया है। अब आपको उस चिप को धीरे से अपने ब्रह्म स्थान में इंसर्ट करना है। यहाँ पर ब्रह्म स्थान में, यहाँ पर उस चिप को धीरे से हाथ से इंसर्ट कर दीजिए। जिस प्रकार हम मोबाइल में चिप डालते हैं, इसी प्रकार हमारा नाभि, नेवल जो है, यह हमारा ब्रह्म स्थान है। धीरे से उस चिप को उसमें इंसर्ट कर दीजिए। ठीक से लगाना है। ठीक से नहीं लगेंगी तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। यदि आपने ठीक से उस चिप को अपने अंदर इंसर्ट नहीं किया तो आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। पूरा डाटा ठीक से फिट करके आप उस चिप को अपने ब्रह्म स्थान में इंसर्ट कर दीजिए। जैसे इंसर्ट होता है, आपका एनर्जी का फ्लो प्रारंभ हो जाता है। आप देखोगे आपको जो चाहिए वो उस प्रकार की एनर्जी आपको मिलना प्रारंभ हो चुकी है। आप उसको एहसास करिए, अनुभूति में लाइए। आपको जो चाहिए उस प्रकार की एनर्जी आपको मिलना प्रारंभ हो चुकी है। आपने इस प्रकार अपने क्षेत्र में, ब्रह्म स्थान में एक बीजारोपण कर दिया है। जो बीज एक छोटा सा सीड बड़े से बड़े वृक्ष को पल्लवित करता है, उसी प्रकार आपने अपना बीज रोपण कर दिया, जिससे आपको जो चाहोगे उस प्रकार के फल प्राप्त होने वाले हैं। उस प्रकार की एनर्जी का फ्लो आपके अंदर डेवलप होने लगा। और आपका एक लो प्रेशर एरिया, जिसमें आकांक्षा, इच्छाएं धीरे 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 खत्म हो रही है, अब धीरे से आपको क्षेत्र के बाद द्रव्य की ओर बढ़ना है। द्रव्य पार्ट, द्रव्य यानी सामग्री,
हमें हाँ? द्रव्य की एनर्जी, द्रव्य पार्ट जो है वह एक मेडिसिन का पार्ट है। द्रव्य अनेक सामग्री, अब वो सामग्री किसी भी चीज की हो सकती है, मेडिसिन, मंत्रों की, बीजाक्षर की, ड्रगलेस थेरेपी की। द्रव्य पार्ट की रेमेडी अब हम लेंगे। सभी प्रकार की ड्रगलेस थेरेपी, ड्रगलेस मेडिसिन या मेडिसिन आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, लेकिन हम उसका पार्ट बनना ही नहीं चाहते। सबसे पहले हमें उसका पार्ट बनना होगा। उसके लिए हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें डालना होगा। उस मेडिसिन में पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे मंत्र उच्चारण के साथ, और वह मंत्र है आपके सामने, सुशासन जीर्णम, सुशासन जीर्णम, सुशासन जीर्णम, सुशासन जीर्णम। उस मेडिसिन को आपने सुमंगल कर लिया और आप कह रहे हो, आप हमारा मंगल करें, आप हमारा मंगल करें, आप हमारा मंगल करें। आपने उस द्रव्य पार्ट को पॉजिटिव बना लिया है। मेडिसिन कोई भी हो सकती है, तप रूपी, त्याग रूपी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी। अब वहां पॉजिटिव एनर्जी द्रव्य के माध्यम से, द्रव्य से होती हुई आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपका द्रव्य पार्ट पूरा एनर्जी से भर चुका है। क्षेत्र की रेमेडी, द्रव्य की रेमेडी के बाद धीरे से अब हम चलते हैं काल की रेमेडी की ओर। आपका काल और भाव बचा है, काल की रेमेडी की ओर हम चलेंगे। काल में पूरी एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, जन्म, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह की स्थिति का एवं सूरज, मंगल आदि ऊर्जा का हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। लेकिन हम उसका पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। पूरी की पूरी ग्रह नक्षत्र आपको एनर्जी देने के लिए तत्पर है, आकाश में विचरण कर रहे हैं, लेकिन हम उसका पार्ट नहीं बन पा रहे, इसलिए हमें उसकी रेमेडी करना आवश्यक है। जैसे सूरज, सूरज की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर उष्णता के रूप में काम करती है, हमारे भोजन को पचाने के लिए काम करती है। जैसे मंगल, मंगल की ऊर्जा रक्त के रूप में हमारे अंदर भागदौड़ करती है। बृहस्पति, बृहस्पति की ऊर्जा पित्त के रूप में हमारे अंदर काम करती है। जो हमारी नाड़ियां है उसमें पीले कलर का पदार्थ होता है, उस रूप में बृहस्पति काम करता है। शनि की ऊर्जा शिराओं में
असिद्धि के रूप में काम हमारे अंदर कर रही है। और विशेष ऊर्जा जो हमारे बॉडी का संतुलन बनाए रखती है, ऐसा जो चंद्रमा जो हमारे WBC के रूप में काम करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। ये चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि सब चंद्रमा की फैमिली है। ये चंद्रमा का परिवार पूरा का पूरा हमारे पूरे ग्रह नक्षत्र हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करते हैं। ये काल पाठ की एनर्जी है। इसके लिए हमें और भी कुछ करना होता है, क्योंकि काल जब आता है तो वो थमता नहीं है। काल का एक थपेड़ा हमें कहां से कहां लेके जा सकता है। इसलिए इसमें एक और रेमेडी आपको जोड़ना है, पश्चाताप की, आलोचना की, प्रायश्चित की, वैयावृत्ति की, प्रतिक्रमण की, कि अब तक मुझसे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी गलती हुई, उसे मुझे क्षमा करे भगवान। एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का मुझसे नाशघात हुआ हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र का अभिनय अश्रद्धान हुआ हो, मुझे आज तक की सभी गलतियों के लिए क्षमा करे भगवान। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। क्षमा मांगते ही आपके हृदय की सफाई हो गई, क्योंकि यदि शरीर की एक भी ग्रंथि में गड़बड़ी हो जाए तो पूरे शरीर में अस्वस्थता का वास हो जाता है। इसलिए ग्रह नक्षत्र की रेमेडी काल के माध्यम से उसका पार्ट बनकर हमने प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति के माध्यम से की। वैयावृत्ति में हमें शमन का भी याद करना है। वो श्रवण कुमार जिसने अपने माँ को अपने कंधे पर बिठालकर माँ पिता को पूरी यात्रा करवाई थी, उसे भी हम याद करें। और आप देख रहे हो काल की एनर्जी का पार्ट आप बन चुके, और पूरी चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, मंगल सभी एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके एक एक बॉडी के पार्ट्स, एक एक सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। काल की रेमेडी के बाद हम आगे चलेंगे। जो हमारे जैन धर्म में विशेष कहा जाता है कि जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है। हम चलते हैं भाव पाठ की ओर। द्रव पाठ हुआ, क्षेत्र पाठ हुआ, काल पाठ हुआ, अब भाव पाठ की ओर। आप अपने भाव को शुद्ध बनाइए, अशुद्धता से शुद्ध की ओर और शुद्धता से विशुद्धि की ओर जाना है। आपकी सारी भावनाओं को पूरे करने वाला यह भाव पाठ, आपकी सारी विशेष को पूरा करने वाला यह भाव पाठ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई शक्तिवान बनना चाहता है, कोई समृद्धिवान बनना चाहता है, कोई हीलर बनना चाहता हो, कोई पंडित बनना चाहता हो, कोई ज्ञानी ध्यानी बनना चाहता हो, कोई अरिहंत बनना चाहता हो, कोई सिद्ध बनना चाहता हो, कोई किसी गुरु से विशेष गुण लेना चाहता हो, तो उस गुरु की रिस्पेक्ट करो। वो गुण आपको अपने अंदर स्व में ही आ जाएगा।
और इसकी विशेष सपोर्टिंग रेमेडी है भावों की। जगत में जो कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तप साधना कल्याण की ओर जा रहे हैं, उसकी हमें अच्छे कार्य की अनुमोदना करना है। कोई करोड़ों दान दे रहा है, हम नहीं दे पा रहे, उसकी अनुमोदना करें। कोई 32-50 उपवास कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अनुमोदना करें। उससे हम उनके पुण्य के साथ जुड़ जाएंगे। हमें पुण्य के साथ भावों को कनेक्ट करना है। आप पुण्य के साथ जुड़ जाइए। आपके पाप रूपी भाव भी पुण्य रूप परिवर्तित होते दिखेंगे आपको। दूसरे के खुशी में खुश होइए। सभी लोग खुश होइए। वाह वाह, बहुत सुंदर। सभी लोग खुश होते दिख रहे हैं। सभी लोग दूसरों की अनुमोदना करते हुए दिख रहे हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग एक दूसरे की अनुमोदना अच्छे कार्य की कर रहे हैं। जैसे ही हम पुण्य के साथ जुड़ते हैं, हम भी पुण्यवान हो जाते हैं। पुण्य का पुण्य से जुड़ना पुण्यवान होना कहलाता है। और जैसे ही हम पुण्य के साथ जुड़े, तो हमारी गाड़ी में पुण्य रूपी पेट्रोल ऑटोमेटिक आ गया। छठवां भाग पुण्य का हमारे अंदर आ चुका है। और यह पुण्य की ऊर्जा, पुण्य किया तो क्या हुआ, हम कर्मों के भार से हल्के हुए, हमारे अंदर आनंद की अनुभूति हुई। और हम हल्के होने से जो जीव का स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव की और हम गमन करने लगते हैं। हम गमन कर रहे हैं। जिन्होंने जैसी भावना भाई है, उस ओर वह गमन करने लग रहे हैं या गमन कर रहे हैं। गमन करते हुए देखेंगे आप। जिसने अनुमोदना नहीं की, जो पुण्य के साथ नहीं जुड़ा, उसकी गाड़ी का पेट्रोल नीचे की ओर बहता बहता चला जाएगा और एक दिन खत्म होकर वो हमें नीचे की ओर नरक निगोद में ले जाके, बिना पेट्रोल की गाड़ी नरक निगोद में ले जाके छोड़ दें। नीचे की ओर ऊर्जा, जहाँ वासनाएं है, कामनाएं है, नीचे की ऊर्जा में प्रवेश हो जाएगा। हमें ऊपर क्राउन चक्र की ऊर्जा में काम करना है। आज ऊपर की ऊर्जा में काम करना है। नाभि के नीचे हमारी ऊर्जा नहीं जाना चाहिए। सहस्त्र चक्र तक हमारी ऊर्जा का वास हो रहा है, जहां सहस्त्र पेटल्स है। क्राउन चक्र आप देखेंगे पूरी ऊर्जा से भीग रहा है। आप धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हो, क्योंकि 7 राजू ऊपर आप मध्य लोक में आ चुके हो। अब यहाँ से आपकी भावना भवनाशिनी, जिसने मोक्ष की भावना भाई है, वो ऊर्ध्वगमन की ओर जा रहा है, अपने स्वभाव में स्थित हो रहा है। अपने स्वभाव में, ऊर्ध्वगमन स्वभाव में अपने आप को स्थित होते देखेंगे। जहाँ
राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। स्व स्वभाव में हम पर द्रव्य में, पर क्षेत्र में, पर काल में, पर भाव में काम कर रहे थे आज तक। अब हम स्व द्रव्य में, स्व क्षेत्र में, स्व काल में, स्व स्वभाव में काम कर रहे हैं और स्व स्वभाव में हम स्थित हो चुके। स्व स्वभाव में स्थित हो चुके अब हम। अब तो चले अपने घर में, जहाँ सुख ही सुख विल से, जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। अब तो चले अपने घर में, जहाँ सुख ही सुख विल से, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। इस प्रकार हम एक दूसरे के कार्य की अनुमोदना करें, उसका स्वागत करें, उसका गुणगान करें। यह उपाय आपको सब कुछ दिला सकता है, जो मांगो सो मिल रहा है। चारों प्रकार की ऊर्जाओं को हमने पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण की और ये चारों ऊर्जाओं का उपयोग करके हम अपनी स्व की ऊर्जा में आ चुके हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, यानी हम अपने स्वभाव में स्थित हो चुके, हम अपनी ऊर्जा में स्थित हो चुके। एक मंत्र जाप। आरोग्य बोहि लाभम, 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 आरोग्य बोहि लाभम। शरीर आपका सॉफ्टवेयर, आत्मा आपकी हार्डवेयर। आपकी सॉफ्टवेयर से यात्रा शुरू हुई थी, हार्डवेयर पर जाकर आपकी यात्रा समाप्त हुई। आपने सब कुछ हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया है। 3 बार ओम का उच्चारण। बुरे विचारों को डिलीट कर अच्छे विचारों को ग्रहण कर जिंदगी में दुख को डिलीट करो, जिंदगी में दुख को डिलीट करो, खुशियों को ओपन करो।
दुश्मनों को हाइड करो, दुश्मनों को हाइड करो, दोस्तों को इंटर करो। दुश्मनों को हाइड करो, दोस्तों को इंटर करो। चारित्र का हार्डवेयर बनाओ, चारित्र का हार्डवेयर और हृदय का सॉफ्टवेयर बनाओ। चारित्र का हार्डवेयर और हृदय का सॉफ्टवेयर बनाओ। मान को फ्लॉपी के जैसा सहज बना दो, तन को सीडी जैसे चमकाओ। मान को फ्लॉपी जैसा सहज बनाओ, तन को सीधी सा चमकाओ। अच्छी बात रीडो और बुरी बात अंडू करो। अच्छी बात रीडो और बुरी बात अंडू करो। इन्हें आजमाइए और देखिए आपका जीवन रूपी कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होगा। हमारा जीवन एक कंप्यूटर के भांति ही है। क्या अंदर करना, क्या बाहर करना, क्या डिलीट करना, किसे रखना, किसे सेव करना है, किसे कैंसिल करना है, ये सब हमारे हाथ में है। उसे करते जाइए तो आप देखोगे आपका जीवन कहीं अटकने वाला नहीं है, कहीं हैंग होने वाला नहीं। बोलिए आदिनाथ भगवान की। 3 बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ ऊपर। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। सोहम ज्ञानोहम स्वभावोहम सुस्थितोहम। सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ आपके आज्ञा चक्र पर और धीरे से दोनों हाथ क्राउन चक्र पर। नमो जिणाणम 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 नमो जिणाणम। दोनों हाथ को जोरदार घर्षण करें, पूरे शरीर में फेरेंगे। ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, सुभाषनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय। दीदी बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। सिम इंसर्ट करते ही बहुत अच्छे वाइब्रेशन आए। शॉर्ट में ही बोलूंगी, सिम इंसर्ट करते ही बहुत अच्छी फीलिंग आई। क्राउन चक्र पे भी आई, आज्ञा चक्र पे भी आई। मतलब सारे सिंबल बहुत अच्छे से एक्टिवेट हुए। बहुत सुंदर। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा नए लोग तो कर सकते हैं। दीदी आज सारे प्रातिहार दिखे, पूरे प्रातिहार्य दिखे, पूरे प्रातिहार। ऐसा लग रहा था मतलब अलग से ऐसे समुच्चरण की रचना नहीं है, मतलब ऐसे प्रातिहार पूरे दिखे और भगवान दिखे। आप अपने स्वभाव में जब स्थित होते हैं और जब हमें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है तो कुबेर के द्वारा अष्टमंगल प्रातिहार्य, ये ले लो, अष्टमंगल प्रातिहार्य की रचना होती है। तो आज स्वभाव पे ही पूरा खेल था। शाहकार जी, पूरा खेल स्वभाव पे था
तो आपको अष्टप्रातिहार्य दिखे। हाँ दीदी, और ये भी लगा जैसे बोलते भी नहीं बन रहा है कि वो पुष्प प्रातिहार में ऐसा लगा जैसे वर्षा हो रही है ऊपर से। ठीक है, बहुत सुंदर आज का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। चलिए, कोई वो करा दीजिए, प्रतिक्रमण कौन कराएंगा आज? कल वो सुनीता लोढ़ा जी थी ना, उन्होंने बोला था कि आज कराएंगे। अच्छा, सुनीता लोढ़ा कराएंगे, ठीक है। हैंडरेस किया हुआ है दुबई से हमारे साथ शिल्पा जी जैन जुड़े हुए हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। शिल्पा जी जैन को हम लेते हैं अभी 2 मिनट। हाँ शिल्पा जी। अरे वाह 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 वाह, देखिए भाई, नन्ही मुन्नी परी। एक और हमारे शिल्पा जी, लाइट चलाइए। लाइट बंद करेंगे। आप दिखा ना। हाँ देखिए, नन्ही मुन्नी पूरी अभी से 40 दिन की कल हुई। हमने मंत्र सुनाया था, 6 नंबर श्लोक भी सुनाया था कल। 40 दिन की हुई है। और नाम बोलो शिल्पा जी, इसका क्या नाम है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। शिल्पा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे, हाँ अच्छा मुझे करना, 1 मिनट मैं करती हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जय जिनेन्द्र शिल्पा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। ये देखिए, ये शांति से आपकी आवाज सुन रही है। उसको गर्व से आवाज, उसकी जानी पहचानी आवाज है। गर्व से जानी पहचानी आवाज है। देखिए, भक्तांबर पूरे समय सुनने वाली हमारी नन्ही परी आज हमारे जूम के आंगन में झूम रही है। पूरे समय जूम पे लगे रहने वाली, पूरे समय भक्तांबर का रसास्वादन करने वाली। उसको लग रहा है ये आवाज तो मेरी जानी पहचानी है। कल भी जब हम नवका और वो सुनाया था 6 नंबर श्लोक, तो शिल्पा जी कह रही थी बहुत ध्यान से सुन रही है, बहुत ध्यान से सुन रही थी। ध्यान से सुन रही हो बेटा? हाँ शिल्पा जी बोलेंगे कुछ? हाँ, बहुत बहुत अनुमोदना आपको, बहुत बहुत थैंक यू सबको, आपको, सुमन दीदी को, दीपा दीदी को, सबने बहुत बहुत मुझे प्रेरणा दी है। और मैं बहुत खुश हूँ। बच्चा इतनी शांति से रहती है, मुझे रोज 3 बजे सुबह उठाती है वैसे ही, और फिर पूरे लोगस से वगैरह सबका पाठ सुन के 5:30 बजे सोती है। फिर मतलब उसको मैं देखती हूँ कि क्लास ज्वाइन करूँ। अब मैं ज्वाइन करने का मुझे वापस मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत थैंक यू है आपको, अर्चना दीदी, सबको। सच्ची में सबने बहुत बहुत साथ दिया। मुझे बहुत खुशी, इसको देखिए देखिए हाथ जोड़ रही है ये। देखिए वो हाँ बोल रही है। हाँ। 3 बजे उठा देती है, बोलते देखो। हाँ 3 बजे उठा के लोगस पढ़ो, मुझे लोगस सुनाओ। हाँ, लोगस्य का पाठ, उसका गर्म का पाठ, और सुबह भक्तांबर जी, सब इसको सब सुनना है। फिर जाके मुझे सब सुनने के बाद मुझे अब सोती है, फिर मुझे सोने देती है। अरे बाप रे, देखो बच्चा सब गर्भ से ही सीख के आता है। सही है। वो हैबिट में आ गया था कि 3 बजे वो सुनना है। तो हाँ। बाहर आने के बाद भी ये भावनाएं हमें महसूस करना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। हम उसको कहाँ तक समझ रहे हैं कि हमने किस समय क्या किया था जब बच्चा गर्भ में था, अब ये बाद में क्या मांग रहा है, क्यों रो रहा है। ये जरूरी नहीं कि उसको भूख लगी इसलिए रो रहा है, वो कुछ और भी मांग सकता है जो आपने उसको 9 महीने गर्भ में दिया। वो चीज वो सुनेगा तो वो शांत। हमारे यहाँ भी हमारी देवरानी को, वो जब खूब रोती है और उसको भक्तांबर का मेरा आवाज का टेप रिकॉर्ड सुना दो
तो बिल्कुल शांत हो जाती है। दीदी मेरे साथ भी सेम है, सेम। ये रोती है तो इसको सुनाती है तो ये चुप हो जाती है। अच्छा। यूट्यूब में खोज के निकालना पड़ता है मेरे को। चलिए, बहुत बहुत सुंदर बहुत है। आपको बहुत तो थैंक यू शिल्पा है, जी, बहुत। बहुत अच्छा लगा शिल्पा जी, आपको एक महीने 40 दिन बाद देखा है। हाँ बहुत, मैं भी इतना हॉस्पिटल में देखा था। बहुत मिस करती। मेरा तो गाल फूल गए, एकदम चेहरा फूल गया है। बॉडी फूल गई है। तो वो थोड़ा होता ही है ना, बच्चे होते हैं तो अपन बैठे बैठे रहते हैं ना। हाँ वही, आप नाम बहुत सारा नाम आशीर्वाद रख दीजिए। दिए इसका हाँ, नाम? इसका नाम ड से निकला था, तो डिमीरा इसका नाम रखा है, लवर ऑफ गॉड। अच्छा, डमीरा, लवर हाँ, ऑफ गॉड, बहुत सुंदर। डिमायरा, हाँ। तो डमीरा, इसका ये रखा है नाम, और इसको घर में डमरू बुलाते हैं हम लोग सब इसको। घर में डमी बुलाते हैं। हाँ, डमरू बुलाते हैं इसको। चलिए, बहुत क्योंकि अच्छा। मेरी डॉटर ने ही नाम रखा है, तो उसके लिए नाम रखा डमरू है ये। हाँ, ये डमरू है जो बढ़ा के सबको उठाता है सुबह कि उठ जाओ आप। अच्छा। हाँ, बोलो। आगे चल के जैस्मिन दीदी चरण फर्स्ट, जैस्मिन दीदी चरण हाँ फर्स्ट। दीपा, जय जिनेन्द्र, खुश रहिए शिल्पा को दीपा मैंने जी। भी कल, शिल्पा का कल कल मेरे पास सुनाया भी वीडियो कॉल आया, मैंने भी सुनाया इसको नमोकार जैसे मंत्र हाँ, और वीडियो कॉल छठा से नंबर दीदी का श्लोक। लगा। कल बहुत अच्छे दिन शिल्पा उसको जैन संस्कार दिए, हाँ, विजयदशमी के दिन। बहुत और ये बढ़िया। हुई भी दीदी पर्युषण के पहले दिन थी, तो रात को। सब त्योहार और अच्छे अच्छे दिनों को लेकर आई है। हाँ पर्युषण के प्रथम दिवस जब अमृत वृष्टि होती है, उस समय इनका जन्म हुआ, और जब बुराइयों का वध होता है उस दिन इनका नाम संस्कार करण हुआ। बहुत अच्छा। सब आप लोग का आशीर्वाद है, अनु दीदी आप लोग दीदी सबको आज बहुत। मेरी बेटी का एडमिट कराना है हॉस्पिटल में, आपका आशीर्वाद चाहिए। उसको फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो अच्छा। हाँ, तो बस आपका आशीर्वाद देना दीदी। वो अशुद्धि में, नहीं तो मैं हीलिंग दिलवा देती। अच्छा। अच्छा। वो अशुद्धि चलिए। में है। हाँ जी, हाँ, तो बस उनको अपना आशीर्वाद दीजिएगा दीदी। फूड पाइप में जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी यूं ही छूमंतर हो जाए, जादू की छड़ी के समान वो गायब हो जाए, कुछ भी ना निकले, और वह एकदम स्वस्थ मस्त रिपोर्ट आए, यही भावना हम लोग भाते हैं। और उनको अभिनंदन या कॉन्ग्रेचुलेशन हम बोलेंगे, अनुमोदना भी करेंगे कि उनकी अभी तक का जैसा जीवन था वैसे ही आगे स्वस्थमय जीवन व्यतीत करें। ठीक दीदी है। बाहर बैठ के आपकी सारी वो सुनती है, सारा ध्यान करती है, वो बाहर बैठकर सब सुनती रहती है। अच्छा। और वो कल उसको प्रातिहार्य का सुन के, परसों मैंने उसको समझाया था, तो कल आपने प्रातिहार्य को बोला तो कहती मम्मी आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया सारा। आज वो थोड़ा सा टेंशन में है, तो आज अभी नहीं उठी है, तो नहीं तो कल उसने पूरा सुना था आपका। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, सुनना यानी हमारे अंदर स्टोर करना है सब चीजों को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो स्टोर हो रहा है, और पता नहीं किस समय वो पुण्य कब काम कर जाए। वो जो स्टोर कर लिया अपने पुण्य को अपने अंदर, पता नहीं हमें किस समय कब वो पुण्य हमारे कार्यों में कार्यान्वित होकर हमारे कार्य को कर दे, हम नहीं जानते। इसलिए पुण्य को स्टोर करते चले जाओ। कैल्शियम हमें चाहिए होता है ना, हम कैल्शियम भी स्टोर करके रखते हैं कि भाई बुढ़ापे में हाथ पैर हमारे मसल्स हमारे अच्छे से काम करें। तो उसी प्रकार से हमें पुण्य को भी स्टोर करके रखना है। दीदी देखो, इसका मैं एक उदाहरण बताऊं कि मैं हाँ, मेरी बोलो। छोटी बेटी को बोली, मैंने कहा चल अपन रोज भक्तामर जी बोलते हैं, थोड़े बहुत श्लोक तो बोलती थी, मैंने कहा पूरे भक्तामर सिखाती हूँ। बुक लेके बैठी तो जैसे अपन बोलते ना वैसे बिल्कुल क्लियर, कभी बोले नहीं, पहली बार मतलब कल 2 दिन से लेके बैठी। मैंने कहा बेटा तेरे उच्चारण इतने अच्छे कैसे आए? बोला बचपन से रोज लगाती थी ना टेप रिकॉर्डर, रोज भक्तामर चलते थे ना घर में, तो सुनते सुनते वो याद तो थे ही, तो हमारे को उच्चारण आ गए। मतलब ये था कि मैं रोज बचपन से भक्तामर लगाती थी, घर के अंदर सुनाती थी, लेकिन लेके बच्चों को नहीं बैठी। 2 दिन से मैं उसको लेके बैठ रही हूँ। मैंने कहा बेटा चल अपन रोज एक बार रात को भक्तामर जी बोलते हैं, तेरे को आ जाएंगे, बस भक्तामर का तुम लोग ले लो चरण।
तो इतने अच्छे उच्चारण करे उसने, मैं खुद ताज्जुब करी। इंग्लिश मीडियम का बच्चा बिल्कुल पहली बार में एकदम बढ़िया से उच्चारण करे लयदार। देखिए, ये अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से फायदा है। यदि यही तो मैं कह रही हूँ, घर में बच्चे हैं, भक्तांबर चल रहा है, तो वो शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ रही है। हाँ। ये आपने सोचा नहीं था, दूर दूर तक आपके दिलो दिमाग में नहीं था। हाँ, मतलब बहुत अच्छे से टेप रिकॉर्ड का फायदा, दूसरा आपने उसको बजाया और वो उसने सुना, उसके भाव कितने अच्छे चले अंदर अंदर। जब वो पढ़ने बैठी, जब उसको मौका मिला, देखो मौका बहुत अच्छा मिलना चाहिए, मौके की तलाश हमेशा रहती है हर किसी को, तो चौका लगा देते हैं। तो उसको मौका मिला और उसने चौका लगा दी, समझो। तो मैंने तो बोला मैंने अब अखंड पाठ में मेरे साथ बोलेगी। हाँ, मैंने बोला अखंड पाठ में मेरे साथ बोलेगी अब की बार। बोले मम्मी मेरे को डर लगता है। मैंने कहा डर नहीं लगेगा, मैं साथ बैठूंगी, मेरे साथ अब की बार अखंड भक्तामृत में सुनने से ही आता है। हमारी मम्मी का क्या था, स्नान करके आती थी और भक्तांबर पढ़ना प्रारंभ कर देती। हम लोग बहुत छोटे छोटे, हम लोग वो सुन सुन के ही सीखे हैं बहुत सारी। केवल रवि किरणों से पूजा कभी हमने जिनवानी में पढ़ी ही नहीं, वो मम्मी पढ़ते थे और बस हमको वो सुन सुन के ही याद हो गया। बहुत सारी चीजें सिर्फ सुनने मात्र से याद हो जाती। ये जो है ना कि सुनने का जो है ना कि अपन कभी कब का सुना हुआ कब काम आता है, वो यहाँ स्टोर कल मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण देखा कि हाँ देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है एकदम लाऊ आपके साथ संगीता जी का। उनने कभी बच्चों को सिखाया भी नहीं भक्तांबर, ना कभी बोलने लगाया, पहली बार में ही एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा। तो इनने पूछा कि क्यों आपने ये कहाँ से सीखा, कैसे पढ़ लिया? तो बोले मैं सुनती थी आपका जो टेप रिकॉर्ड चलता था। बचपन से मैंने कभी, बड़ी बात है ये। बचपन से मेरे घर में भक्तामृत रोज सुबह चला है। एक्चुअली में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे 2 बार 3 बार भक्तामृत चलता रहता है इससे यूट्यूब पे। बहुत इसका फर्क है। को बहुत, आपकी बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारी डमीरा बेटिया जो न्यू कमर है उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। वो भी इसी प्रकार भक्तांबर लोगस वो सब गरम सुने और जैसे ही प्रारंभ करे तो हमें सुना है के साथ बोले। बिल्कुल दीदी, मेरी बेटियों को सबको देर से चुपचाप सुन रही है, ये भी तो देखिए आप। देर से चुपचाप सुन रही है, शांति से सुन उसने रही ये है। सारी आवाजें सुनी है ना, हम सबकी सुनी है दीदी के साथ। सबकी आवाज वो जान रही, पहचान रही है सब। हाँ, शांति से बैठी हुई है दीदी। दीदी मेरी बेटियों को भी आप भगवान की कृपा से और आप सबके गुरुओं की कृपा से हमेशा वृंदा के साथ भी हम लोगों का आशीर्वाद है। मैं वही कह रही हूँ, आप सबका आशीर्वाद है। चिंता मत कर। कितने बजे ऑपरेशन है? अभी 10 बजे घर से उसको 10 बजे लेके जाना है। अच्छा। दीदी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मैं जो हूँ, जो मैंने बताया था ना कि एक डिप्रेशन पेशेंट को डील कर रही हूँ, तो कल उनके कान की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। तो मैंने उनको बोला था कि 45 नंबर श्लोका चैंट करना आप। तो कंटिन्यूशन पूरी सर्जरी के समय कह रही थी कि मैं चैंट करती रही और मैंने बिल्कुल भी, मुझे तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर बोला कि आप, डॉक्टर भी बहुत तारीफ कर रहा था कि मैंने पहले पेशेंट ऐसा देखा है जो पूरी सर्जरी के दौरान उसने एक भी कुछ भी नहीं कहा, कोई तकलीफ नहीं है। तो बहुत ज्यादा खुश थी वो, बहुत हैप्पी थी कि मैंने 45 नंबर श्लोका चैंट किया और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वो बोली डॉक्टर ने भी बहुत तारीफ करी। तो कल वो धीरे धीरे, मतलब जैसे उनका एग्रेसिव नेचर है उससे भी बाहर आ रही हैं। तो यही बहुत 45 नंबर श्लोक से ये 101% सही है जो आप बोल रहे हो जी। यदि 45 नंबर श्लोक किसी भी सर्जरी के समय आप पढ़ रहे हो, आपको एहसास ही नहीं होगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको पढ़िए। जैसे ही अभी आज 10 बजे इनका भी है, दीपा जी की बेटी का, उनको भी बोलो कि मन में वो गुनगुनाते रहे। और हम सबकी बेस्ट विशेष उनके साथ है, दीपा जी के साथ। तो 45 नंबर श्लोक वो भी मन में अभी गुनगुना नहीं पाएंगी, उनका पीरियड है बोल रही है। तो नौकार मंत्र, मंत्र तो मंत्र है, नौकार मंत्र से तो 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। दीदी उन्होंने क्या लेमिनेट करा लिया है वो श्लोक और अपने घर में टांग लिया है, 12 नंबर श्लोक और 45 नंबर श्लोक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम चलेंगे अब। सुनीता लोढ़ा जी आप कराइए प्रतिक्रमण। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी मैं आपके भक्तामृत के पुस्तक में से ही पढ़ती हूँ।
देखिए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़ के ही याद होगा एक दिन, ठीक है। हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु की अविनय हुई हो तो वृत्तों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोष का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं ही कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचाया हो, मन दुख हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगी। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य देव दर्शन करना, नित्य पूजा करना, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणक में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि से ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में भी करती रहूंगी। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करती रहूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग से प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावों के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रही हूँ। अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चल रहे हैं। जिस दिन मेरा अनुष्ठान करके स्थित न हो, उसी दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जावे एवं मैं लेट के नहीं बैठ के इस संसार से जाऊंगी, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगी। अपनी देह को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसमें सलेखना रूपी कलश चढ़ाऊंगी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमो आरोग्योहम, ओम नमो आरोग्योहम, ओम नमो आरोग्योहम, ओम नमो सिद्धेभ्योहम, ओम नमो सिद्धेभ्योहम, ओम नमो सिद्धेभ्योहम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बहुत अच्छा, बहुत कोई सुंदर, पढ़ने में गलती हो तो क्षमा याचना करती हूँ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप सब लोग एक एक बार पढ़ो और फिर घर में प्रतिदिन पढ़ो। बुक सबके पास है तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सुंदर आपने प्रतिक्रमण कराया। कल और कोई अपना नाम दे देंगे, कल जिसे भी कराना है अपना नाम दे दीजिए। मैं आज एक चीज बोलना भूल गई थी ध्यान में, जिंदगी में दुख को डिलीट करो। देखो माइक लगा लो। एक चीज ध्यान में आज बोलना भूल गई थी, उसको बोल देती हूँ, हो सके तो उसे इंसर्ट कर देंगे लास्ट में।